गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेल में एंड और फंक्शन के बारे में, या एंड और फंक्शन के बारे में, मतलब एंड फंक्शन के बारे में और इंग्लिश वाले और फंक्शन के बारे में, समझे। तो हम जानेंगे कि एंड और फंक्शन क्या करते हैं, इनका क्या काम है ना, कि कैसे इस्तेमाल करेंगे हम इसको और इनका काम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ऐसे एक हेडिंग ऐसे डाल ली आपके पहचान के लिए कि आपको पता रहे कि हम फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाया फार्मूला शुरू करने के लिए, और मैंने लिखा AND एंड, और ऐसे ब्रैकेट लगाया, और इसमें मैंने लिख दिया कि C1 इज इक्वल्स टू कार। क्या लिख दिया भाई? C1 इज इक्वल्स टू कार, कॉमा मैंने लिख दिया D1 इज इक्वल्स टू बाइक। ठीक है, क्या लिख दिया? D1 इज इक्वल्स टू बाइक, कॉमा हमने लिख दिया E1 इज इक्वल्स टू ट्रक। E1 इज इक्वल्स टू ट्रक लिख दिया, और इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अच्छे से देख लीजिए क्या लिखा है, एंड C1 इज इक्वल्स टू कार, D1 इज इक्वल्स टू बाइक, E1 इज इक्वल्स टू ट्रक। मतलब सेल नंबर जो C1 है उसमें क्या लिखना चाहिए कार, D1 में क्या लिखा होना चाहिए बाइक, और E1 में क्या लिखा होना चाहिए ट्रक। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं तो आंसर में क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। और अगर कंडीशंस फॉलो नहीं होती तो आंसर में क्या आ रहा है? फॉल्स। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी डेटा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कार C1 में, यहाँ पे मैंने लिख दिया बाइक लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? TRUCK ट्रक लिख दिया। इज दैट क्लियर? वैल्यू क्या है? कार, यहाँ पे है बाइक, यहाँ पे है ट्रक। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। अगर एक भी वैल्यू को मैं गलत कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे बाइक की जगह पे मान लीजिए मैंने बस कर दिया, ठीक है, और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। इससे क्या समझ में आया हमको? इससे हमको ये समझ में आया कि जो हमने कंडीशंस दे रखी हैं, दे ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तभी यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अब हम दूसरा एक लेते हैं इसी तरह से सैम्पल या एग्जाम्पल। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू AND एंड ब्रैकेट, मैंने कहा कि C2 इज़ ग्रेटर देन 10। क्या ले लिया? C2 इज़ ग्रेटर देन 10, कॉमा फिर मैंने ले लिया कि D2 इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, कॉमा हमने ले लिया E2 इज़ ग्रेटर देन या लेस देन, E2 इज़ लेस देन 40। ओके, क्या क्या हमने लिया हुआ? C2 ग्रेटर देन 10, D2 इज इक्वल्स टू 5, E2 इज लेस देन 40, और हमने इसको एंटर कर दिया। तो यहाँ पे C2 में ग्रेटर देन 10 11 ले लिया, 12 भी ले सकते थे। यहाँ पे वैल्यू 5 के इक्वल कही थी, 5 ले ली, और यहाँ पे E2 में हमने क्या कहा था? 40 से लेस, तो मैंने 35 ले लिया। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ गया? ट्रू आ गया। अगर इसमें एक भी मिस्टेक करेंगे हम, जैसे यहाँ 6 कर दिया, तो क्या हो गया? फॉल्स। इसका मतलब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सारी कंडीशंस, जितनी भी कंडीशंस होती हैं, वो सब क्या होनी चाहिए? वो सब ट्रू होनी चाहिए। जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा। ये आप फार्मूला एक बार देख सकते हैं, देख लीजिए क्या फार्मूले में है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस क्या होना चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे और की। किसकी बात करेंगे भाई? और की बात करेंगे। तो हम यही सैम्पल ले रहे हैं, पूरा यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। बस यहाँ पे इस फार्मूला में हमने एंड की जगह क्या कर दिया? और कर दिया। एंड की जगह और कर दिया। लिखा है C3 कार के इक्वल, D3 बाइक के इक्वल, E3 ट्रक के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे अब हम जब और में देखेंगे, हमने कार की जगह शिप लिख दिया। क्या लिख दिया? शिप लिख दिया। और ट्रक की जगह हमने ट्रैक्टर लिख दिया। क्या लिख दिया? ट्रैक्टर। तब भी देखिए वहाँ पे जब ट्रैक्टर लिख दिया, यहाँ पे बस था, फॉल्स। शिप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, और यहाँ पे हमने क्या दिया था? बाइक। यहाँ पे सेकंड वाले में हमें बाइक देना है। क्या देना है? बाइक देना है। अगर हम यहाँ बाइक दे दें तो ये देखिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो कंडीशन हमने दी थी कि फर्स्ट वाले में कार होना चाहिए, सेकंड वाले में बाइक होना चाहिए, और थर्ड वाले में ट्रक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो जगह मिस्टेक्स है। एक तो शिप हमने गलत लिखा है यहाँ पे, और ट्रैक्टर को गलत लिख दिया है। तो तब भी यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तब भी आंसर में ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम और कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं या और फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं
तो एनी वन वैल्यू या एनी वन जो हमारे कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, मस्ट बी ट्रू। इतनी बात समझ में आ रही है दोनों में डिफरेंस। एंड में क्या होता है, ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और में क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो भी काम चल जाएगा, आइदर दिस आइदर दिस आइदर दिस। ठीक, इसी तरह से एक और सैंपल लिख लेते हैं हम। यहाँ लिख लिया हमने एंड और हमने कहा कि C4 इक्वल होना चाहिए सपोज 2 के, ठीक है, कॉमा मैंने कहा कि D4 जो है वो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए 10 के, कॉमा मैंने कहा E4 जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, 10 से। ध्यान से देख लीजिए, C4 2, D4 10 से बड़ा और E4 10 से छोटा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, ये वाला क्या है 10 से बड़ा यानी कि 12 लिख देते हैं, और ये वाला क्या था 10 से छोटा यानी कि 8 लिख देते हैं, तो कंडीशन ट्रू है। लेकिन यहाँ तो ये है कि अगर आप कोई 2 गलतियाँ भी कर देते हैं, सपोज ये वाला हमने 5 कर दिया जबकि क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। ये वाला 10 से छोटा कहा गया, हमने इसको बड़ा कर दिया, तब भी वहाँ पे ट्रू है। जब तीसरी वाली भी कंडीशन हम गड़बड़ कर देंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको 5 कर दिया, तब वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे 10 से बड़ा होना चाहिए था ना, बट 10 से छोटा हो गया, तब फॉल्स होगा जब सारी कंडीशंस गड़बड़ हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, अच्छे से समझ में आ गई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो देखिए ये था आपका जो है एंड और ठीक है, या एंड और समझ सकते हैं, एक बीच में इंग्लिश वाला और एंड आ रहा है और बाकी फार्मूला। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बढ़िया सा आराम से, और बाकी जो है ये जो देखिए फार्मूला है इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका फ़ोटो खींच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं।